शैमंतक मणि एक दिव्य रत्न था जो सूर्य देव के पास था। यह मणि अपार तेज और चमत्कारी शक्तियों से युक्त थी। इस मणि को पहनने वालों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। वह प्रतिदिन 8 मन सोना देती थी और वह आदमी को सदैव समृद्ध रखती थी। सत्राजीत यदुवंश का एक प्रभावशाली राजा था। उसने सूर्य देव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शैमंतक मणि उसे प्रदान की थी। सत्राजीत ने उस मणि को अपने पास रख लिया और उसे सार्वजनिक नहीं किया, जिससे कई लोगों को उस पर संदेह हुआ। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन मणि लेकर शिकार पर गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। बाद में प्रसेन की हत्या हो गई और वह मणि भी गायब हो गई। लोगों ने मणि चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया। आरोप से दुखी होकर श्री कृष्ण ने सच्चाई जानने के लिए यादवों को अपने साथ लेकर वे जंगल में गए। वहां उन्हें पता चला कि प्रसेन को शेर ने मारा है और बाद में उस शेर को जामवंत ने मारा था और मणि लेकर वह चला गया। जामवंत ने मणि अपनी गुफा में रख दी और अपनी बेटी जामवंती को सौंप दी। कृष्ण ने जामवंत से 21 दिन तक घोर युद्ध किया। अंत में जामवंत को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो उन्होंने क्षमा मांगी और मणि लौटाई और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण मणि को लेकर द्वारका लौटे और उसने उसे सत्राजीत को सौंप दिया। सत्राजीत ने अपनी भूल मानते हुए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको शैमंतक मणि की कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपको शैमंतक मणि की कथा विस्तार से बताऊंगा। और एक बार की बात है कि सत्राजीत ने समुद्र तट के किनारे सूर्य भगवान की बहुत कठोर तपस्या की। उनके इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको स्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजीत ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजीत के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से शैमंतक नाम की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्राजीत ने भगवान सूर्य को देखा और उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण, अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण के थे। उसके बाद सत्राजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर भगवान श्री सूर्यदेव ने उनसे कहा, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब सत्राजीत ने उनसे वह शैमंतक मणि मांग ली। तब भगवान सूर्यदेव उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजीत ने उसे निर्मल मणिरत्न से अपना कंठ शोभित होने के कारण तेज सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वे द्वारका में प्रवेश कर गए। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश के रूप में अवतीर्ण हुए मुख्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये सूर्यदेव नहीं बल्कि सत्राजीत हैं। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई शैमंतक नाम की महामणि को धारण करके यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजीत ने वह शैमंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी
उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा श्रप, अग्नि, चोट या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान को भी ऐसी इच्छा हुई कि वह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के पास होना चाहिए, परंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे नहीं छीना। उसके बाद सत्राजीत को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभवश उसे उस मणि को अपने भाई प्रसेन को दे दिया, किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक दान करने से तो यह मणि सोना दान देती है, लेकिन अनेक गुण प्रकट करती है, और अशुद्ध अवस्था में दान करने से यह घातक हो जाती है। प्रसेन ने उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर वह वन में शिकार के लिए चला गया। वहां उसे एक शेर ने मार डाला। जब वह शेर घोड़े सहित उसे मारकर निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय जामवंत ने उसे देखा और उसे मार डाला। उसके बाद उस निर्मल मणि को लेकर जामवंत अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नाम के अपने बालक के लिए खिलौना बना दिया। प्रसेन के घर न लौटने पर सब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणि को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्होंने इसे ले लिया, निश्चय ही यह इन्हीं का काम है। इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो वो अत्यंत दुखी हो गए, और वे संपूर्ण यादव सेना सहित प्रसेन के घोड़े के चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाकर उन्होंने देखा कि प्रसेन घोड़े सहित उसे सिंह ने मार दिया है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने पर, अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उन चिन्हों का अनुसरण किया जो जामवंत के थे। जामवंत के चिन्हों के पीछे पीछे जाकर उन्होंने उसकी गुफा को देखा और यादवों को सेना सहित एक पर्वत के पास बैठा दिया और वे खुद उसकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई उसकी माँ यह कह रही थी कि सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवंत ने मारा। हे सुकुमार, तू रो मत, यह सेमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से सेमंतक का पता लगाने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई सेमंतक मणि उसकी माँ के हाथ पर अपने तेज से देव्यमान हो रही है। सेमंतक मणि की ओर वह अभिलाषापूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख उसकी माँ त्राहि त्राहि करके चिल्लाने लगी। उसकी वाणी सुनकर जामवंत क्रोध पूर्वक वहां आए और फिर परस्पर रोष बढ़ जाने पर उन दोनों में 21 दिन तक घोर युद्ध चला। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक तो उनकी बाट देखते रहे, लेकिन जब वे नहीं आए तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री कृष्ण इस गुफा में मारे गए हैं। इसीलिए वे वापिस लौट गए और उन्होंने अपने बंधुओं को यह बात जाकर समझाई कि श्री कृष्ण तो मारे गए। इधर अति श्रद्धापूर्वक किए गए हुए विशिष्ट पात्रों से इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा जामवंत को यह पता चल गया कि यह और कोई नहीं भगवान श्री कृष्ण है। अतः उन्होंने उनसे माफी मांगी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनके साथ कर दिया। श्री कृष्ण जी 21 दिन के बाद वापिस आए तो सब लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। द्वारकावासी में बहुत ढली हुई अवस्था वालों भी उसके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नवयौवन का संसार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां अहोभाग्य अहोभाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने जो भी
बातें जैसे जैसे हुई वह त्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजीत को सेमंतक मणि देकर मिथ्या कलह से छुटकारा पा लिया। फिर जामवंती को अपने अनंतपुर पहुंचा दिया। सत्राजीत ने भी यह सोचकर कि मैंने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी स्वरूप अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह उनके साथ कर दिया। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और सतधन्वा आदि यादवों ने पहले ही वर्ण किया था। अतः श्री कृष्ण के साथ उसका विवाह कर देने से अपना अपमान समझकर सत्राजीत से वे वैर पालने लगे। उसके बाद अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने सतधन्वा को कहा, यह सत्राजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं समझकर अपनी कन्या श्री कृष्ण को दे दी। अतः इसके जीवन का प्रयोजन है क्या है? इसको मारकर आप सेमंतक मणि क्यों नहीं ले लेते? पीछे यदि आपसे किसी प्रकार का ये विरोध करेगा तो हम लोग आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर सतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। उसी समय श्री पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर इस बात को जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर सतधन्वा ने सोते हुए सत्राजीत को मारकर वह मणि ले ली। पिता के वध को से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोली, भगवान, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण सतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस सेमंतक नाम की मणि को अपने साथ ले गया है, जिसके प्रकाश के न रहने से संपूर्ण त्रिलोकी में अंधकार में और शून्य हो गई। इसलिए इन सब बातों को विचार करके जैसा उचित समझे आप कार्य करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन में प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी यसी है। उस दुरात्मा के इस कुक्रम को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जाए तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। इसलिए अब तुम्हारे सामने शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम शोक को छोड़ दो, मैं इसका भली भांति बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कहकर भगवान वसुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव से कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए परसेन को तो सिंह ने मार दिया, अब सतधन्वा ने सत्राजीत को मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर वह सेमंतक मणि दोनों के हमारा उस पर दोनों का अधिकार है। तो बलदेव जी उठिए और रथ पर चढ़कर सतधन्वा को मारने का प्रयत्न कीजिए। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलदेव सतधन्वा के वध के लिए चल पड़े। कृतवर्मा ने उससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव का विरोध करने में समक्ष नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर सतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी, तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देव शत्रु असुरगण की स्त्रियों की वेद ध्यान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उस चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा अपने मदोन्नत नयनों की चितवन का सबसे दमन करने वाले भयंकर शत्रु समूह हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले उन श्री हलधर से युद्ध करने की मैं सोच भी नहीं सकता। अतः मैं ही क्या, तुम किसी की भी शरण में चले जाओ, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अक्रूर के ऐसा कहने पर सतधन्वा ने कहा, अच्छा, मेरी रक्षा करने में
आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसकी रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से यह बात न कहो। सद्दनवा ने ऐसा ही होगा कहा। इस पर अक्रूर ने मणि को अपने पास ले रख लिया और उसके बाद सद्दनवा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भाग गया और उसके पीछे पीछे बलदेव और श्री कृष्ण जी चल पड़े। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर घोड़ी ने प्राण छोड़ दिए तथा सद्दनवा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्ण और बलदेव जी भी वहां आ गए। श्री कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इसे पैदल दौड़ते हुए इसे मार डालता हूँ। यहाँ दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो गए, इसलिए आप इन्हें आगे न बढ़ने दीजिएगा। तब बलदेव जी ने कहा, अच्छा ऐसे ही होगा। यह कहकर वे रथ में बैठ गए। श्री कृष्ण ने केवल 2 ही कोस तक पीछा करने पर अपने चक्कर फेंककर सद्दनवा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर वस्त्र आदि में ढूंढने पर भी सैमंतक मणि उसे नहीं मिली। तो वे बलदेव जी के पास गए और उन्होंने कहा, हमसे ने इसको व्यर्थ ही मार डाला, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत सैमंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने क्रोधपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से, तुमसे अथवा सभी सगे संबंधियों से कोई काम नहीं। बस मेरे आगे इन थोथी शपथों का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उसकी इस बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहां न रुके और विदेह नगर की ओर चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले गए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने ही दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उससे गदा युद्ध सीखता रहा। अतः कृष्ण ने सैमंतक मणि नहीं ली। विदेह नगर में जाकर शपथपूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष के बाद द्वारका में आए। अक्रूर जी भी भगवान ध्यान प्राण में रहते हुए मणि से प्राप्त सोने के द्वारा निरंतर यज्ञानुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। उस मुनि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुई। फिर अक्रूर भोजवंशियों द्वारा सात्विक के प्रपौत्र शत्रुघ्न को मारे जाने पर भी भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि और महामारी आदि उपद्रव होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इसका क्या कारण है जो एक ही साथ में इतने उपद्रवों का आगमन हुआ है? इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नाम का एक वृद्ध यादव बोला, अक्रूर के पिता सर्पकल यहाँ जहाँ रहते थे वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं हुए। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब वे वहाँ गए थे। वहाँ तत्काल ही वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर नहीं आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना वर्ष बीत गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भ स्थिति पुत्री से कहा, अपनी इस माता को तू इतने दिनों तक क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा,
पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक को ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य ही गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गाय दान में देने लगे। उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधिनी रख दिया और उसे उपकारक सर्पल को दे दिया। घर आने के हृदय रूप में उसे दे दिया। उसी से के द्वारा अक्रूर जी का जन्म हुआ। इनकी ऐसी गुणवान माता और पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से वहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे। अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना भी ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव श्रफ पुत्र अक्रूर के अपराध को बुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही समंतक मुनि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्ण ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधिनी से के द्वारा हुआ है, यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह समंतक मुनि है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान यह करता रहता है और इसके पास यज्ञ करने के लिए धन आदि भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इससे संदेह नहीं कि इसके पास समंतक मुनि अवश्य है। ऐसा निश्चय करके किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। सारे यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने पर के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर श्री कृष्ण ने अक्रूर के साथ प्रयास करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दानपत्य, जिस प्रकार सतधनवा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत व समंतक नाम की महामुनि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे। उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते हैं। इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उस मुनि को दिखा दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने के बाद रत्न साथ लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों की ओट में टटोलने पर वे उसे देख लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने पर हमारा कुशल नहीं। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान सतधनवा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी कठिनता से इसे इतने दिन तक अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसी कारण चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान के ये विचार करते ही यह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार इतने से बाहर को भी मैं नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी यह समंतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह समंतक मणि बाहर निकाली और यादव समाज के सामने रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से देदीप्यमान हो गया। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि सतधनवा ने दी थी, जिसकी हो वह इसे ले ले। उसको देखने पर भी सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक अपराध दिखाई, यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर श्री कृष्ण ने अपने बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान
दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए इन यादवों को दिखलाया है। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रय दाता को भी यह मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसे धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए सत्यभामा भी इसके लिए इसे कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्याग करना पड़ेगा। इसलिए हे दानपत्य, ये यादवगण बलभद्र जी और मैं सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के हित के लिए आप इसे धारण कीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कहकर वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के इस मिथ्या कलह रूपी प्रसाद का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी भी झूठा कलंक नहीं लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी और वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।